पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक बाबा रामदेव और कंपनी के शीर्ष कार्यकारी आचार्य बालकृष्णा को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रामक विज्ञापनों पर सुनवाई के दौरान केंद्र को फटकार लगाई, जिसमें आधुनिक चिकित्सा और चिकित्सकों को अपमानित करने वाले विज्ञापन भी शामिल थे। अदालत द्वारा मांगे गए हलफनामे के अनुचित संस्करण दाखिल करने के बाद रामदेव और बालकृष्ण को पूर्ण अवज्ञा के लिए फटकार लगाई गई है, जबकि केंद्र सरकार से ये पूछा गया है कि आखिर अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों किया है उन्होंने। दरअसल ये मामला पिछले साल तब शुरू हुआ था जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें बाबा रामदेव द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ एक बदनामी अभियान का दावा किया गया। पतंजलि ने दावा किया था कि पश्चिमी चिकित्सा ने कोविड-19 वायरस के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं दी है, जिस सिलसिले में कई फटकार के बाद पिछले दिनों बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंचे। सुनवाई न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में चल रही थी। तभी आयुष मंत्रालय से यह भी पूछा गया कि उसने समसामयिक चिकित्सा को महत्वहीन बताने वाले चौंकाने वाले विज्ञापनों के बाद पतंजलि के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। न्यायमूर्ति कोहली ने सख्ती से कहा कि कोविड 2022 में था और केंद्र ने कहा था कि आयुर्वेदिक दवाएं मुख्य रूप से टीकों की पूरक थी, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया गया। आपने उसे उजागर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये एक महत्वपूर्ण समय था और ये पहली बार नहीं बल्कि 3 महीने में ये दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है और झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की थी। कोर्ट ने तब भी कहा था यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अदालत ने केंद्र से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के मुद्दे का समाधान खोजने का भी आग्रह किया था। आपको बता दें, अदालत ने आज रामदेव और बालकृष्ण को उन अनौपचारिक तरीके के लिए भी फटकार लगाई है, जिसमें पिछले महीने एक हलफनामा विज्ञापनों के लिए बिना शर्त माफी की पेशकश दायर किया गया था। क्रोधित अदालत ने हलफनामे को अक्षम्य और बेतुका कहा है और यहां तक सुझाव दिया है कि पतंजलि आयुर्वेद झूठी गवाही का दोषी हो सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गंभीर वचन अक्षरशः होने चाहिए। हम यह भी कह सकते हैं कि हमें खेद है माफी स्वीकार न करने के लिए। यह दिखावटीपन सरकार की ओर से या फिर पतंजलि के जो सह संस्थापक हैं उनकी ओर से कोर्ट के हिसाब से दिखावटीपन है ये। दरअसल अदालत इस बात से भी नाराज थी कि पतंजलि ने पिछले साल भी प्रथम दृष्टया भ्रामक करार दिए गए विज्ञापनों को जारी रखा था। यह दावा खारिज कर दिया गया था कि कंपनी की मीडिया इकाई अदालत के आदेश से अनजान थी। पतंजलि आयुर्वेद के वकील द्वारा माफी मांगने के बावजूद हाथ जोड़ने के बाद न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, देश भर की अदालतें द्वारा पारित हर आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए। ये पूरी तरीके से अवहेलना है। आपको अदालत को हर दिए गए वचन का पालन करना होगा। रामदेव और बालकृष्ण को एक आखिरी मौका दिया गया है और उन्हें 1 सप्ताह में उचित तरीके से हलफनामा दाखिल करना होगा, ये बात कही गई है। जब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को करेगा तो उन्हें भी उपस्थित होना होगा। ये भी बात अदालत की ओर से साफ तौर पर क्लियर कर दी गई है। मगर अब कई तरह के सवाल इस मामले के होने के बाद सामने आ रहे हैं। एक वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोग रामदेव बाबा से सवाल भी पूछते नजर आ रहे हैं और इस सब के बीच एक अहम सवाल ये है कि क्या इस तरीके से कोर्ट की अवहेलना किसी भी व्यक्ति के द्वारा सही है? क्या वो नेता हो इस तरीके? आज से पहले अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 9 समन जाते हैं, उसके बावजूद ईडी का अपमान किया जाता है, ईडी के समन को इस तरीके से टाला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को टाला जा रहा है, कोर्ट के आदेशों को इस तरीके से मना करना, इन सभी मामलों को आप किस तरह से देखते हैं? और अब क्योंकि 10 तारीख को इस पर अगली सुनवाई होनी है तो क्या फैसला आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल इस फटकार को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज हंगर।